हेलो स्टूडेंट्स। कुछ एटम्स अपनी ऑक्टेट को एक्सपैंड कर पाते हैं और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें वो यूज़ कर लेते हैं। तो आइए देखें वो डी ऑर्बिटल को कैसे यूज़ करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड होता है। तो वी विल टेक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फॉस्फोरस फ्लोराइड। हम जानते हैं फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड बनाता है PF5, जिसकी ज्योमेट्री भी हमें मालूम है। इसमें आप 3 फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हो और 2 फ्लोरीन को आप एक्सियल पोजीशन पे रखते हो। अब हम देखते हैं इसमें फास्फोरस अपनी ऑक्टेट को कैसे एक्सपेंड कर पाया। तो सबसे पहले देखिए फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 3s2 3p3 और 3d भी लिखना चाहिए हमको। ये अगर आप इनके ऑर्बिटल्स को ध्यान से देखो तो s ऑर्बिटल में इस समय 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p ऑर्बिटल में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, और d ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली है। यस, तो d ऑर्बिटल अभी खाली पड़ा हुआ है, इसको यूज करना होगा हमको। तो दिस इज द d ऑर्बिटल, लेट्स से। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ देख रहे हो, ये जब तक बॉन्ड में यूज नहीं हो सकते कि जब तक ये खुल ना जाए। दैट मीन्स फॉस्फोरस हैज टू एक्वायर एनर्जी समवेयर फ्रॉम समवेयर एंड देन एक्साइट इट्स इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए फॉस्फोरस को कहीं से एनर्जी मिली और उसने अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइट करके भेज दिया। यानी अगर हम फिर से ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे सो इट विल बी लाइक दिस। 3s में अब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, 3p के अंदर आप वापस से 3 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं एंड नाउ यू हैव ए 3d ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन आ चुका, तो वो यहाँ आ गया है, बाकी बॉक्सेस खाली हैं, राइट। यानी अब आप देख सकते हो फॉस्फोरस इज क्लियरली इन अ पोजीशन टू मेक 5 बॉन्ड्स। यानी अब ये सारे ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, मिक्स करेंगे, आई वुड से। सो देयर विल बी हाइब्रिडाइजेशन कॉल्ड sp3d। तो याद रखिएगा, आफ्टर एक्साइटेशन elements can increase their octet because they can involve more orbitals। और ये बात हमेशा आप याद रखिए, s और p ऑर्बिटल टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। 4 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी जिनके पास ये d ऑर्बिटल नहीं होते वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब ऐसे एग्जाम्पल आइए देखते हैं, सल्फर हेक्साक्लोराइड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। हम इसका ज्योमेट्री जानते हैं, इट इज स्क्वायर बाइपिरामिड और यू कैन ऑल्सो कॉल इट ऑक्टाहेड्रल इन नेचर। तो आइए देखिए सल्फर का क्या हिसाब है। पहले सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन देख लो, दिस इज 3s2, दिस इज 3p4 बिकॉज सल्फर इज 1 इलेक्ट्रॉन मोर देन द फॉस्फोरस। अब आइए इसके इलेक्ट्रॉन्स का विजुलाइजेशन करते हैं। s ऑर्बिटल हैज गॉट ए पेयर, p ऑर्बिटल हैज 4 इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली इसमें एक पेयर होगा और 2 अनपेयर्ड होंगे, और d ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली हैं, राइट। अब सल्फर अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को तभी बॉन्ड में यूज कर सकता है व्हेन सल्फर गेट्स एनर्जी फ्रॉम समवेयर। तो सल्फर विल एक्वायर सम एनर्जी, लेट्स से सल्फर एक्साइटेड, and these electrons will be promoted to the d orbitals, you can see। तो सल्फर का नया इलेक्ट्रॉनिक अगर हम अरेंजमेंट बनाते हैं तो that is 3s1, 3p में अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, so let's have this। और अब आप देख रहे हो 3d के अंदर 2 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो चुके हैं, राइट। यानी अब सल्फर 6 बॉन्ड्स बनाने की सिचुएशन में आ गया है। So these orbitals will now undergo mixing and they will give a very beautiful hybridization of sp3d2। तो हमने इस इलस्ट्रेशन से सीखा कि सेंट्रल मेटल अपने d ऑर्बिटल्स को तभी यूज कर सकता है जब वो उन्हें एक्साइट करके वहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाए और उन्हें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। So we have got the logic. Octet can be expanded only by using vacant d orbitals in the bonding. Thank you.